अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी स्टेशन। तो आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह तफसील से बयान करेंगे। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी ज़ात बहन थी। इनका असल नाम बराह था, लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम ज़ैनब रखा। वो कुरैश के कबीले असद बिन खुज़ैमा से ताल्लुक़ रखती थी और इनकी वालदा हज़रत उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अपने मतबन्नी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कराया था। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले गुलाम थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद करके अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। निकाह की हिकमत। इस निकाह का मकसद अरब माशरे में इस बात को ख़त्म करना था कि आज़ाद औरत का निकाह साबिक गुलाम से नहीं हो सकता। इस वक्त का माशरा गुलामों और आज़ाद लोगों में फ़र्क करता था और आज़ाद औरत का गुलाम या साबिक गुलाम से निकाह मायूब समझता था। अल्लाह के रसूल ने इस रस्म को ख़त्म करने के लिए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में दिया। निकाह की मुश्किलात। ये निकाह ज़्यादा देर तक कामयाब न रहा, क्योंकि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आला ख़ानदान से थी और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना कमतर समझती थी। वो इनसे खुश नहीं रहीं और अक्सर इनके साथ नाचाकी रहती थी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और तलाक देने का इरादा ज़ाहिर किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इन्हें सब्र की तलकीन करते रहे। तलाक और अल्लाह ताला का हुक्म। बाला आखिर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो खुद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करें, ताकि अरब में लय पालक को हकीकी बेटे का दर्जा देने के जाहलाना रस्म को ख़त्म किया जा सके। हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। निकाह आसमानी हुक्म से। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अल्लाह ताला ने खुद आसमानी तय किया और इसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद कुछ इस तरह है। फिर जब जैद ने इनसे अपनी हाजित पूरी कर ली, यानी तलाक दे दी, तो हमने तुम्हारा निकाह इनसे कर दिया, ताकि मुसलमानों पर अपने लैपालक बेटों की बीवियों से निकाह करने के बारे में कोई तंगी ना रहे, जब वो इनसे अपनी हाजित पूरी कर चुके हों और अल्लाह का हुक्म तो पूरा होकर रहता है। ये पहली और वाहिद शादी थी जो बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से हुई और इसमें कोई वली, महर या निकाह के आम तरीका इख्तियार नहीं किया गया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फ़ख्र। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस निकाह पर बहुत फ़ख्र था, क्योंकि दूसरे निकाह ज़मीन पर होते हैं, मगर इनका निकाह अल्लाह ताला ने खुद आसमान पर तय किया था। वो कहा करती थी, तुम सबके निकाह ज़मीन पर हुए, लेकिन मेरा निकाह आसमान से हुआ। वलीमे में क्या पेश किया गया। इस निकाह के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा वलीमा दिया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे में गोश्त और रोटी पेश की और ये इनके निकाहों में सबसे बड़ा वलीमा था। इस निकाह की हिकमत और इस्लामी मुआशरे पर असरात। मतनबी की हैसियत वाज़ेह हुई। अरब में ये रस्म थी कि जो बच्चा गोद लिया जाता था इसे हकीकी बेटा समझा जाता था और इसके बाद इसकी साबका बीवी से निकाह को नाजायज़ माना जाता था। इस निकाह के ज़रिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि मतबनी हकीकी बेटे की तरह नहीं होता और इसके मुतल्लिका बीवी से निकाह जायज़ है। तबकाती फ़िर्क में खात्मा। इस निकाह ने यह भी वाज़ेह किया कि इस्लाम में असल कदर व मंजिलत तकवा पर है, ना कि नसब या समाजी हैसियत पर। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खसूसियत, इबादत गुजारी और तकवा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा इबादत करने वाली, रोज़े रखने वाली और तहज्जुद गुजार खातून थी। वो अक्सर कहा करती थी, मुझे दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत की कोई ख्वाहिश नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहती हूँ। सखावत और फ़याज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था, मेरी बीवियों में सबसे पहले वो मुझसे आकर मिलेगी जो सबसे ज़्यादा सदका देने वाली है। और ये सादत हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नसीब हुई, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सदका और खैरात करती थी और गरीबों यतीमों की मदद करती थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 20 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में इंतकाल कर गई।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ سب سے پہلے وفات پانے والی ازواج مطہرات میں شامل ہوئی اور وفات پانے والی اور سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ثابت ہوئی۔ تدفین: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نتیجہ: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس نکاح نے متبنی کی حیثیت کو واضح کیا، طبقاتی فرق کو ختم کیا اور اسلامی معاشرے میں عدل و مساوات کا پیغام دیا۔ ان کی زندگی عبادات، سخاوت اور اللہ کی رضا میں بسر ہوئی اور وہ قیامت تک مسلمان خواتین کے لیے ایک مثالی شخصیت رہیں۔